Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Organisms and Populations. Question number 8 is, with the help of suitable diagram, describe the logistic population growth curve. तो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम की हेल्प से लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें ये जो बी वाला ग्राफ है वो है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. इसमें होता क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हमें कहता है कि अगर एक पॉपुलेशन ऐसे एरिया में ग्रो कर रही है जहां पे हमारे रिसोर्सेज फाइनाइट हैं, तो ऐसी कंडीशन में पहले तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए लैग फेज शो करेगी और उसका कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन होगा, पर एक पॉइंट पे आके उसका जो एक्सेलरेशन है वो रुक जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आके जो पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच गई है. कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एंड हैबिटेट कैन हैव विद इट्स लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. यानी एक हैबिटेट में जो रिसोर्सेज होते हैं वो फाइनाइट लिमिटेड होते हैं, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ही ग्रोथ शो कर सकती है. उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलता है कि पॉपुलेशन ऐसी कंडीशन में जहां फाइनाइट रिसोर्सेज होंगे, ऐसी कंडीशन में पहले तो ग्रोथ का लैग फेज शो करेगी और फिर वो आके रुक जाएगी उसकी ग्रोथ एट द कैरिंग कैपेसिटी. सो दिस इज लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज n वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसा आता है और इस ग्राफ को हम बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व. सो लेट्स चेक द आंसर. A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase followed by phases of acceleration and deceleration and finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity. A plot of n in relation to time t results in a sigmoid curve. This type of population growth is called Waldhurst-Pearl logistic growth and is described by the following equation. इस ग्राफ को हम इस गिवन इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज dn upon dt is equals to rn multiplied by k minus n upon k, where n is equals to population density at time t, R is equals to intrinsic rate of natural increase and K is equals to carrying capacity. अब बेटा हमारे पास ग्रोथ के लिए दो पैटर्न थे. एक था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न जिसमें हमारे पास सोर्सेज अनलिमिटेड इनफाइनाइट थे, और एक था हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न जिसमें हमारे रिसोर्सेज फाइनाइट थे. तो इन दोनों में से ज्यादा रियलिस्टिक हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है, क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है कि नेचर में जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, फाइनाइट है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज नहीं प्रेजेंट हमारे पास. इसीलिए जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है वो ज्यादा रियलिस्टिक वन है. सिंस resources for growth for most animal populations are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. So I hope answer number 8 is clear to you. Thank you.